के चैप्टर नंबर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे कहा गया फिल इन द ब्लैंक्स। ए पार्ट देखिए, द मेन स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस आर। ह्यूमंस के शरीर में, इंसानों के शरीर में न्यूट्रिशन के लिए जो मेन जो स्टेप्स होते हैं, यानी न्यूट्रिशन हासिल करने के लिए क्या क्या स्टेप्स फॉलो होते हैं बॉडी में। एक तो इंजेक्शन होता है स्टूडेंट्स, इंजेक्शन यानी कि खाने को बॉडी में डालना, जो हम मुंह के थ्रू डालते हैं। डाइजेशन, फिर वो खाना डाइजेस्ट होता है। एब्जॉर्प्शन, जब ये खाना डाइजेस्ट हो जाता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ये डाइजेस्टेड खाना ब्लड में शामिल होता है, और डाइजेस्टेड खाने का ब्लड में शामिल होना क्या कहलाता है, एब्जॉर्प्शन। फिर आता है एसिमिलेशन, यानी कि वो जो ब्लड में शामिल हो गया है जो डाइजेस्टेड फूड, उसको डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाया जाता है जहां उसका यूज होता है। दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन एंड इजेशन। और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है फाइनली वो हमारे शरीर से वेस्ट के रूप में बाहर निकल जाता है। तो न्यूट्रिशन के लिए जो हमारे शरीर में, ह्यूमंस के शरीर में जो स्टेप्स होते हैं वो है इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी इज। जो लार्जेस्ट ग्लैंड है, सबसे बड़ा ग्लैंड है हमारे शरीर में ह्यूमन बॉडी में, वो कौन सा होता है स्टूडेंट्स, वो होता है लीवर। थर्ड, द स्टमक रिलीजेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। स्टमक एक तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है एंड डैश, और उसके बाद क्या बनाता है, डाइजेस्टिव जूसेस। ये एंजाइम्स होते हैं, या इनको हम एसिड भी कह सकते हैं, जो कि खाने को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। तो स्टमक में एक तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है और डाइजेस्टिव जूसेस बनते हैं विच एक्ट ऑन फूड, जो खाने पे अपना काम करते हैं, उनके साथ रिएक्ट करते हैं और उस खाने को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट, the inner wall of the small intestine has many finger-like outgrowths called dash, और इसका आंसर है विली। जो इनर वॉल्स होती है, जो वॉल्स होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की स्टूडेंट्स, उसमें बहुत सारी हजारों लाखों की संख्या में फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स होती है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिनको हम विली कहते हैं। इनका मेन काम होता है ज्यादा से ज्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करवाना, ताकि ज्यादा से ज्यादा खाना डाइजेस्ट हो सके, और उसके अलावा ये डाइजेस्टेड खाने को एब्जॉर्ब करके ब्लड में भेजती है। और इसमें लास्ट पार्ट है स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, अमीबा डाइजेस्ट इट्स फूड इन द डैश। इसका आंसर है फूड वैक्यूल। जो अमीबा होता है उसका जो फूड होता है उसके फूड वैक्यूल में वो डाइजेस्ट होता है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। सेकंड क्वेश्चन में हमसे कहा गया है मार्क टी इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड एफ इफ इट इज फॉल्स। अगर ट्रू स्टेटमेंट है तो टी मार्क करना है, फॉल्स स्टेटमेंट है तो एफ मार्क करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, डाइजेशन ऑफ स्टार्च स्टार्ट्स इन द स्टमक। क्या स्टार्च की डाइजेशन स्टमक में शुरू होती है? ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स, ये गलत है, क्योंकि जो स्टार्च होता है, हमारे मुंह में जो सलाइवा होता है, वो खाने में जो स्टार्च मौजूद होता है उसको शुगर में कन्वर्ट करना शुरू कर देता है हमारे मुंह में ही। इसका मतलब स्टार्च की जो डाइजेशन है वो तो मुंह में ही शुरू हो जाती है। तो ये स्टेटमेंट गलत है कि स्टार्च की डाइजेशन स्टमक में शुरू होती है। क्योंकि ये स्टेटमेंट गलत है तो हम लिखेंगे फॉल्स। सेकंड देखते हैं, द टंग हेल्प्स इन मिक्सिंग फूड विद सलाइवा। जो हमारी जीभ होती है, जो हमारी टंग होती है, क्या वो खाने को सलाइवा के साथ मिक्स करने में मदद करती है? ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ट्रू, क्योंकि जो टंग है वो सलाइवा को खाने के साथ मिक्स करने में मदद करती है। नेक्स्ट, द गॉल ब्लैडर टेम्परेरी स्टोर्स बाइल। जो लीवर में बाइल जूस बनता है स्टूडेंट्स, क्या वो कुछ समय के लिए गॉल ब्लैडर में सेव होता है, स्टोर होता है? ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जब बाइल जूस बनता है लीवर में तो कुछ समय के लिए वो गॉल ब्लैडर में भी स्टोर होता है। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है, तो यहाँ लिखेंगे ट्रू। लास्ट पार्ट देखते हैं सेकंड क्वेश्चन का, द ruminants bring back swallowed grass into their mouth and chew it for some time। यहाँ कहा गया कि जो ruminants होते हैं, जो घास फूस खाने वाले जानवर है, जैसे कि गाय भैंस है, जैसे कि हम काऊ या बफेलो कह सकते हैं, जब ये खाने को निगल लेते हैं, ये घास वगैरह को निगल लेते हैं, तो वो खाना वापस इनके मुंह में आता है और ये उसे चबाते रहते हैं। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स, क्योंकि जब ये घास को निगलते हैं तो इनके स्टमक में एक पार्ट होता है rumen, वहां पर खाना कुछ हद तक डाइजेस्ट होकर वापस इनके मुंह में आता रहता है, जिसको ये चबाते रहते हैं। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ट्रू। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन में हमसे कहा गया स्टूडेंट्स, टेक
मार्क द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से हमें सही आंसर चुनना है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। फैट इज कंप्लीटली डाइजेस्टेड इन द, जो फैट होता है वो पूरी तरह से डाइजेस्ट किस पार्ट में होता है? स्टमक में, माउथ में, स्मॉल इंटेस्टाइन में या लार्ज इंटेस्टाइन में? तो सही आंसर है स्टूडेंट्स स्मॉल इंटेस्टाइन। हमारा जो खाना होता है वो पूरी तरह से डाइजेस्ट कहाँ पर होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो फैट भी पूरी तरह से डाइजेस्ट कहाँ होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होगा। तो सही ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन, स्मॉल इंटेस्टाइन। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब मेनली इन द, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है स्टूडेंट्स, जो डाइजेस्ट नहीं हो पाता, उसमें से वाटर को जो एब्जॉर्ब किया जाता है वो किस पार्ट में होता है? स्टमक में, फूड पाइप में, स्मॉल इंटेस्टाइन में या लार्ज इंटेस्टाइन में? तो इसका सही आंसर है लार्ज इंटेस्टाइन। तो यहाँ पर सही आंसर रहेगा फोर्थ पार्ट, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में ही जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसका पानी सोख लिया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन में हमसे कहा गया है मैच द आइटम्स ऑफ कॉलम 1 विद दोज इन कॉलम 2। यहाँ पर हमें 2 कॉलम दिए गए हैं, यहाँ पर जितने भी आइटम्स गिवन है उनको इनके साथ मैच करना है। देखिए फूड कंपोनेंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, और यहाँ गिवन है प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, शुगर, एमिनो एसिड। अब यहाँ पर देखिए फूड कंपोनेंट्स क्या होते हैं? खाने में जो मेन पार्ट्स होते हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, मिनरल, विटामिन, प्रोटीन, ये सब हमें कब मिलते हैं खाने से? जब खाना डाइजेस्ट हो जाता है। तो इसके लिए सही आंसर ये रहेगा प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन। जो फूड कंपोनेंट होते हैं वो हमें डाइजेशन के बाद ही हमारे शरीर उसको यूज कर सकता है। तो इसके लिए सही आंसर है प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन। फिर आता है कार्बोहाइड्रेट। याद रखिएगा हमारे शरीर में डाइजेशन के दौरान कार्बोहाइड्रेट शुगर में कन्वर्ट होता है, तो इसके लिए सही ऑप्शन है शुगर। फिर आता है प्रोटीन। जो प्रोटीन होता है डाइजेशन के बाद स्टूडेंट वो हमारे शरीर में एमिनो एसिड के रूप में यूज होता है, तो इसके लिए सही ऑप्शन है एमिनो एसिड। और जो फैट होते हैं वो डाइजेस्ट होने के बाद फैटी एसिड्स या ग्लिसरॉल के रूप में हमारे शरीर द्वारा यूज किए जाते हैं। तो फैट्स के लिए सही ऑप्शन है फैटी एसिड्स एंड